दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की पाक सरजमी को नापाक करने की पूरी तरीके से सऊदी अरब ने ठान ली है। जहां यमन के हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां अभी अभी यमन ने दो बड़े अमेरिकी जहाजों को उड़ा दिया है, तो वहीं यमन ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है अपने देश में कि ब्रिटेन और अमेरिका के लोग उनका देश छोड़ करके निकल जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यमन की पार्लियामेंट पहले ही ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल को आतंकी देश जो है वो घोषित कर चुकी है। आज इन्हीं खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपने सऊदी अरब के अंदर जो है हबीबियों का नंगा नाच देखा। आपने सऊदी अरब के अंदर जो है जम करके हबीबियों की अय्याशी देखी है, और हबीबियों के लिए एक सुनहरा ऑफर खुद मोहम्मद प्रिंस सलमान लेकर के आए हैं। जहां सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की सरजमी पर पहला शराब का ठेका जो है वो हबीबियों के लिए खोल दिया गया है। अब क्या ही कहा जाए सऊदी अरब के इस कदम को, जो अय्याशियों से भी उनका मन नहीं भर रहा था, जो उनकी तमाम मक्कारियां थी उससे भी मन नहीं भर रहा था, और तमाम तरीके से कदम जो है वो उठाते हुए दिखाई दिए, पर इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया। और एक बार फिर सऊदी अरब जो है दुनिया के आगे पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। जहां लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते रहे कि आप तो भाई कुफ्र फैला रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ, आप तो जहर उगल रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ। अब सऊदी अरब के इस कदम को लेकर के तमाम लोगों से मेरा सवाल है, वो क्या कहेंगे जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की पाक सरजमी को नापाक करने की पूरी तरीके से ठान चुका है सऊदी अरब। जहां पहला ठेका खुलने जा रहा है, जिससे दुनिया भर के मुसलमान जो हैं भड़के हुए हैं सऊदी अरब के इस कदम के बाद। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, यमन रुकने वाला नहीं है, यमन डरने वाला नहीं है, यमन पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ यमन अपने दम पर इस जंग में बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को 16 देशों का झुंड लेकर के आना पड़ा है एक अकेले यमन के खिलाफ। ताबड़तोड़ बमबारियां कर ली गई, पर यमन पीछे नहीं हटा। उसने अभी कुछ देर पहले 2 जहाजों को उड़ाने का काम किया गया, और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसका साफ तौर पर ऐलान किया, जिसके ऊपर 2 अमेरिकी जहाज लगे हुए थे। ये जहाज मालवाहक थे जो इजराइल की तरफ जा रहे थे, और ऐसे समय पर गल्फ ऑफ अदन के अंदर यह बड़ा हमला हूतीज द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां एपी न्यूज ने इसका खुलासा किया और इसके बारे में बताया, और जो 2 जहाजों को निशाना बनाया है उसे जानना समझना जरूरी है। जहां कंटेनर शिप था मेरिस्क डिटेरिट, जो एक जहाज, और दूसरे का नाम था मेरिस्क चिस्पेक, जो अमेरिका के लिए जा रहा था। रास्ता उसने बना रखा था, और अमेरिकी झंडे को देख करके यमन के हूतीस जो हैं गल्फ ऑफ अदन में उसके ऊपर टूट पड़े, जहां बड़ा हमला करके सीधे तौर पर क्षति जहाजों को पहुंचाई है। और इसका खुलासा खुद याहिया सारी द्वारा, जो सैन्य प्रवक्ता हैं यमनी सेना के, उन्होंने ये ऐलान किया। और जब ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को सामने आकर के बोलना पड़ा, जी जहाज पर हमला जरूर किया गया था, पर हमने हमले को हवा में ही मार गिराया है। ये हवा में मार गिराने का जो सिलसिला है वो लगातार अमेरिका द्वारा दावा किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद यह वीडियो सर्कुलेट होता है, तब कहता है कि जहाज को निशाना बनाया गया है। पर ऐसे में भी यमन पलटवार कर रहा है, और यमन ने पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया है कि वो अमेरिका ब्रिटेन से जंग लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
जिसके इरादे में ना तो कमी आई है, ना तो उसका हौसला टूटा है, ना ही वो अपने जज्बे से पीछे हटने को तैयार है। एक बड़ा झटका और बड़ा हमला जो है वो खास तौर पर किया गया है। पर यही ये भी एक एडवाइजरी आज ही के दिन जारी कर दी गई है, जहां यमन गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह कहा है और हुतीज ने भी यह ऐलान कर दिया कि 30 दिन के अंदर ब्रिटेन और अमेरिकी लोग जो हैं यमन छोड़कर चले जाएं। पूरी तरीके से टोटली बायकॉट अब यमन द्वारा किया गया है, क्योंकि यमन के हुतीस के खिलाफ अमेरिका ब्रिटेन ने यह कदम उठाया। और जब अमेरिका ब्रिटेन इस जंग में डाल डाल चल रहे हैं तो पात पात चलने का काम यमन द्वारा किया जा रहा है। जहां पहले अंसारुल्लाह ग्रुप को, यमन के हुतीस को आतंकी संगठन घोषित किया गया अमेरिका ब्रिटेन द्वारा, तो यमन की पार्लियामेंट में बिल पास करा लिया गया कि भाई इजराइल आतंकवादी है, अमेरिका आतंकवादी है, और तो और अब ब्रिटेन भी आतंकवादी है। जहां बड़ी खबर सामने आई कि साफ तौर पर यह ऐलान के यूएस यूके के लोग हमारे देश को छोड़ करके फौरन निकल जाए। तो वहीं यमन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि बड़ा हमला जो है बायान टाउन के पास में, यमन का जो शहर, उसके ऊपर बड़ा हमला करने की योजना बनाई गई थी। उसने उस योजना को पूरी तरीके से विफल कर दिया है और बड़ा झटका जो है वो खास तौर पर दिया गया। जहां अरब न्यूज ने इस खबर का खुलासा किया कि बायान शहर जो था उसके ऊपर बड़ा हमला करने की योजना बनाई जा रही थी, और उस हमले को यमनी सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं यमन को लेकर के सामने आ रही हैं। वहीं यमन के इस हमले को लेकर के यूएस द्वारा एक शगुफा छोड़ा गया, जहां ये बोला गया कि भाई कतर की सबसे बड़ी गैस जो है वो दुनिया को सप्लाई करता है, उसके गैस टैंकर को निशाना जो है यमन के हुतीस द्वारा बनाया गया, जहां बड़ा नुकसान हुआ। फिर इसके बाद अपील की गई कतर से कि आप हुती से सारे संपर्क खत्म कीजिए, आप कोई बड़ा कदम उठाइए। पर कतर ने सामने आकर के साफ तौर पर कह दिया कि हमारे जहाजों के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, हमारे ना तो किसी गैस टैंकर को निशाना बनाया गया है, और हमें डिसाइड करना है कि यमन के हुतीस के खिलाफ हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिलहाल के लिए हम अपने कोई भी संबंध यमन से बिगाड़ने वाले नहीं हैं। जहां साफ तौर पर अमेरिकी ब्रिटेन की उस बात को नदारद कर दिया गया कतर द्वारा, जहां प्रेशर बनाया गया कि आपके जहाज पर हमला हुआ, कतर ने बोला नहीं हुआ, तो यही बोला गया कि भाई आप संबंध खत्म कीजिए, तो संबंध से भी उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम आपके कहने से किसी भी देश से ना तो संपर्क करने वाले हैं, ना ही अपने संपर्क तोड़ने वाले हैं। एक बड़ा झटका अमेरिका ब्रिटेन के लिए खास तौर पर कतर की तरफ से लगा है, और यमन के हमलों ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तो वही सऊदी अरब की जितनी निंदा की जाए या जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि दुनिया का मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, पर जो नापाकी सऊदी अरब के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के शहर में फैलाई जा रही है, उसे कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।